भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाल ही में बड़े फैसले लिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक में सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अरबों रुपए की नई खरीदारी को मंजूरी दी गई। इससे उनकी ताकत बढ़ेगी और आधुनिक हथियार और तकनीक के साथ तैयारियों को नया स्तर मिलेगा। इसके अलावा नौसेना की सफलता और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता का भरोसा दिलाया है। नौसेना के आधुनिक हथियार, तकनीक और रोजगार से जुड़ी परियोजनाएं भी सामने आई है। लेकिन सवाल ये है कि ये कदम भारत की सुरक्षा और ताकत को सच में नई दिशा देंगे। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए 79,000 करोड़ रुपए की खरीदारी को मंजूरी दी है। ये फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में लिया गया है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित इस बैठक में लिए गए फैसले से भारतीय आर्म फोर्सेज की कई ज़रूरतें पूरी होंगी और उनकी ताकत में भी काफ़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सेना के लिए जिस खरीदारी योजना को हरी झंडी दिखाई है उनमें नाग मिसाइल सिस्टम MK2 यानी नामिस ग्राउंड बेस मोबाइल एलियन सिस्टम यानी GBMES और हाई मोबिलिटी व्हीकल और साथ में मटेरियल हैंडलिंग क्रेन खरीदी जाएंगी। नामिस से सेना दुश्मनों के लड़ाकू वाहनों, बंकर और रक्षा ठिकानों को पूरी तरह से बेअसर करने में और भी ज़्यादा सक्षम हो जाएंगी, जबकि GBMES दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर 24 घंटे नजर रखने के लिए काम आएंगी। इसी तरह से हाई मोबिलिटी व्हीकल और क्रेन सेना को अलग अलग इलाकों में सामान, हथियार और सप्लाई जल्दी और सुरक्षित तरीके से पहुंचाने में सक्षम बनाएंगे। रक्षा मंत्री की अगुवाई में आर्म फोर्सेज के लिए जरूरी हथियार और उपकरण की खरीद के लिए जो मंजूरी मिली है उसमें भारतीय वायुसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, 30 mm नावल सरफेस गन्स, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो और 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट में इस्तेमाल होने वाली स्मार्ट एम्यूनिशन शामिल है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स नौसेना को भारतीय सेना और वायुसेना के साथ मिलकर समुद्री और सतह वाले ऑपरेशन में मदद करेंगे। ये प्लेटफॉर्म नौसेना को शांति अभियानों, मानवीय सहायता के साथ साथ आपदा राहत मिशन को अंजाम देने में भी मदद करेंगे। एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो को DRDO की नावल साइंस और टेक्नोलॉजी लैब ने विकसित किया है। ये टॉर्पीडो सामान्य और परमाणु पनडुब्बियों के साथ साथ छोटी पनडुब्बियों को भी निशाना बना सकता है। इसके अलावा 30 mm की नावल सरफेस गन खरीदने से भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड हल्के समुद्री अभियान और समुद्री डाकुओं के खिलाफ ज़्यादा प्रभावी तरीके से ऑपरेशन कर पाएंगे। जहां तक भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसके लिए कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सेचुरेशन या डिस्ट्रक्शन सिस्टम के साथ ही कुछ दूसरे प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली है। कोलैबोरेटिव लॉन्ग रेंज टारगेट सेचुरेशन या डिस्ट्रक्शन सिस्टम मिशन के दौरान उड़ान भरने, उतरने, नेविगेट करने, लक्ष्य को खोजकर उस तक हथियार पहुंचा सकता है। इन सिस्टम के शामिल होने से वायुसेना की दूर से निशाना लगाने की क्षमता बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और ताकत का प्रतीक है। इसने दुनिया को दिखाया कि भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। नई दिल्ली में आयोजित नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और ताकत का प्रतीक है और दुनिया को ये संदेश देता है कि हम हर चुनौती का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की तारीफ की और कहा कि इस ऑपरेशन में नौसेना ने पाकिस्तान को अपने बंदरगाह या तट के पास ही रहने के लिए मजबूर किया। इस दौरान दुनिया ने नौसेना की तैयारियां, क्षमता और ताकत देखी। उन्होंने हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की मौजूदगी को मित्र देशों के लिए राहत और शांति को भंग करने की कोशिश करने वालों के लिए परेशानी बताया। रक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारतीय नौसेना देश में आत्मनिर्भरता, नए विचार और उद्योग के विकास में सबसे आगे है। रक्षा मंत्री ने सम्मेलन में बताया कि प्रोजेक्ट 17 के जहाजों ने MDL और JRC जैसे शिपयार्ड में लगभग 1,27,000 रोजगार के अवसर पैदा किए, जिससे साफ होता है कि नौसेना की हर परियोजना सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और युवाओं के रोजगार से भी जुड़ी हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार अब रक्षा, देश में बनी नई तकनीक और आधुनिक उपकरण में आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि अब नौसेना की तैयारी सिर्फ जहाज या पनडुब्बियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नई तकनीक, नेटवर्क और खुद से काम करने वाले सिस्टम पर भी आधारित है।
इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि हाल ही में लिए गए फैसले भारत की सुरक्षा और ताकत को नए स्तर तक ले जाने वाले हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए आधुनिक हथियार, तकनीक और उपकरणों की खरीद से उनकी क्षमता बढ़ेगी और ऑपरेशन करने की तैयारी और भी मजबूत होंगी। नौसेना की सफलता ऑपरेशन सिंदूर और प्रोजेक्ट 17 जैसी परियोजनाएं सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी मजबूत करती है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत नई तकनीक और इनोवेशन पर जोर देने से भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक स्थिति और भी मजबूत होंगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।